मैं चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, शिप बिल्डर पे आपको बताया आए दिन अपडेट आ रही है और इससे रिलेटेड कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ऐसी एक कंपनी है जिसको मिला है मेगा ऑर्डर। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को बता दूं, माज़ागॉन डॉक फिलहाल तो आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आप ये कह सकते हो अपनी प्राइस से जब ये क्लोजिंग थी हल्का सा इसमें गैप अप ओपनिंग था, देन उसके बाद इसमें एकदम से आया प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये चढ़ा है, फिर यहाँ पर आ गया कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, ये चीज आप कह के चल सकते हो। एंड आप देखोगे आज का जो इसने हाई बनाया 4479 और लो 4350 का बनाया। ठीक है, एंड वही मैंने जैसे बताया आपको जो उसकी क्लोजिंग थी 4428 पे थी, तो इसके थोड़ी सी ओपनिंग होने को देखती हुई देखने को मिली 4460 पे जाते हुए देखने को मिली। मैक्सिमम अगर तौर पे देखा जाओ देखो तो लगभग 2500% तक का इसका रिटर्न देखने को मिलता है। मार्केट कैप 88,000 करोड़ का है और गाइस 6 मंथ में 98% तक का इसने रिटर्न दिया। 6 मंथ के अंदर 98% तक का, मतलब मोटा मोटा 100% का आप रिटर्न कह सकते हो, दे रही है। हाई इसका 5860 है। इट मीन्स अभी ये आपको मिल रही है बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे, और अभी आप कह सकते हो 20% तक का 6 मंथ के अंदर एकदम से इसमें डिस्काउंटेड पीरियड थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिलता है। गाइस, एमडीआर मतलब माज़ागॉन डॉक लिमिटेड को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से बड़ा ऑर्डर मिला है गाइस, जिसकी वजह से आप ये कह लीजिए उसके अंदर मतलब लगभग आप कह लो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था। और ये कल के दिन मतलब थर्सडे के दिन आई थी, ये वाली खबर निकल कर आई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक चढ़ा और आज के दिन आ गई थी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग। मतलब अगर हम सोचेंगे ना कि अरे आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट क्यों आई, तो गाइस गिरावट का रीज़न ही यही था कि इसमें जब जैसी ऑर्डर की खबर निकल गई तो मार्केट एकदम से भागा, ये स्टॉक भागा एकदम से, देन उसके बाद आगे इसमें प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है गाइस, एक्चुअल में क्या है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन से इसको 121 करोड़ का, कितना 121 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। गाइस, दो महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूँ तो महागेनको पावर प्लांट्स लिमिटेड जो कि जीटीपीएस उरण का है, और KGSC, ठीक है, पोफली में अल्ट्रा मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये स्थापित किया गया है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं, माज़ागॉन डॉक को ना अब तक ऑर्डर का जो कुल अभी तक जो लगभग मिल चुका है वो गाइज मैं आपके लिए थोड़े से नंबर लिख देती हूँ कि 1216760,768 रुपीज़, ये इतने शुल्क सहित, मतलब कुल मूल्य सभी करो और शुल्क सहित ये ऑर्डर इन लोगों को मिला। ठीक है, 10 अक्टूबर 2025 तक ये पूरा होगा ये जो ऑर्डर मिला है। माज़ागॉन डॉक को इससे पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से 1486 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट को लेकर और इस प्रोजेक्ट को 28 फरवरी 2026 तक पूरा करना है। जून क्वार्टर का रिजल्ट जारी करने के बाद कंपनी ने बताया कि उसका ऑर्डर बुक लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। सो गाइस, मैं आपको ये कहूंगी माज़ागॉन डॉक को आप रडार ऐप पे लेकर चल सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो एक बहुत ही अच्छे प्राइस लेवल पे ये अभी आपको मिल रहा है। गाइस, आपको पता है आए दिन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड खबरें निकल कर रही हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक ठोस कदम उठाए हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत तेजी से ही दुनिया के लिए पहला क्या कह लीजिए आप, अगला सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर जा रहा है। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट का जो पर्पस है देश को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के रूप में बनाने का है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा पर्पस लेकर चल रही है हमारी जो सरकार है। लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। इससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो डेवलप्ड होगी। हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो भी वैश्विक रूप से अगर देखा जाए कमर्शियल रूप से अच्छी खासी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में ये जो प्लानिंग है ये इंटरनेशनल इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करने की है। भारत को एक प्रमुख सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनाने पर अच्छा खासा केंद्रित होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आपको पता है माइक्रोन टेक्नोलॉजी की भारत में एंट्री है। मतलब मैं आपको बता दूं, भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अपार संभावना को देखते हुए जो ग्लोबल कंपनीज है ना भारत में निवेश करने के लिए तैयार है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि वो 2025 की शुरुआत तक भारत में पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक कंपनी और है जो कि उसको रडार पर रखा जा रहा है।
का नाम है सीजी पावर। सीजी पावर फिलहाल तो आप देख रहे हो 1.30% तक की तेजी है। मैक्सिमम देखोगे तो 18,000% तक का इसने रिटर्न दिया है और इसका मार्केट कैप भी बड़ा है। 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो गाइस कहा जाता है कि जो सीजी पावर है ना, वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की जो सर्विसेज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कार्य कर रही है। उसका काम जारी है। एडवांस टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, इन सब में वो कार्य में अच्छी खासी प्रगति कर रही है। इस प्रकार से जो प्रोडक्शन है, ये जो यूनिट्स है, भारत की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो गाइस एक चीज़ आपको बताऊं, जी पावर ने 5 साल में लगभग 6,000% तक का रिटर्न दिया, लेकिन ये अभी भी इतना कैपेबिलिटी रखती है कि ये देखिए आप 852 के प्राइस पे, मतलब जहाँ तक ये 2,000 के प्राइस पे जाएगी, मतलब लगभग 400-500% तक का ये रिटर्न आपको आराम से बनाकर दे सकता। भारत ना सेमीकंडक्टर मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक ये जो मार्केट है, ये जो बाजार है, लगभग 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद में है, जो 2019 के मुकाबले लगभग 3 गुना है। कई सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार की सेमीकॉन इंडिया इनिशिएटिव्स और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले भी महत्वपूर्ण थी, जो फ्रंट एंड फैब्रिकेशन, सेंसर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती थी। ठीक है, और गाइस आपको बताओ जो एनालिस्ट है ना, जितने इतने सारे एनालिस्ट हैं, उनका क्या मानना है सेमीकंडक्टर को लेकर। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर जो भारत है ना, अपना जो इंडिया है, वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर चेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हासिल कर लेगा। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जितनी भी प्लानिंग्स है, जितने भी न्यू थॉट्स हैं, वो सब नई जॉब्स क्रिएट करेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगी, वो एक अच्छी अहम भूमिका निभाएगी। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य उज्जवल है। बढ़ती मांग और सरकारी नीतियों के चलते देश जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक हब, इंटरनेशनल हब बना लेगा। सो गाइज आत्मनिर्भर भारत की वजह से आप ये कह लीजिए बहुत जल्दी काफ़ी लोग आत्मनिर्भर होते हुए नजर आएंगे। अगर ये जल्दी से बनता है, उतनी जल्दी नौकरियां निकलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और जो जॉबलेस है वो आत्मनिर्भर होते हुए नजर आएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत जो एक अलग ही वे में चल रहा है, एक अलग ही अग्रसर पे काम कर रहा है। सो गाइस हमें ऐसा लगता है कि हमें भी अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा करते, मतलब एक सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप इससे रिलेटेड कंपनियों में आपने इन्वेस्ट कर रखा है आपके पोर्टफोलियो में, तो उनको अपना संभाल के रखें, मतलब कि उनमें फोकस बनाए रखें और पोर्टफोलियो में उनको शामिल रखें, बेचे ना। क्योंकि जब हब बनेगा तो इससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स, जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनी है ना, उनमें आपको अलग ही बूस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू।